जो लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर का दरियाए करम जोश में, किसका? हुजूर का दरियाए करम जोश में। मेरा नबी कह रहे आयशा जी आका का जो चाहो आज मांग लो, तुम जो कहोगी वो मैं दे दूंगा आज। हुजूर को देख के मुस्कुराई और गोया कह रही थी सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर जी से आप मिल गए, उसकी जिंदगी में क्या कमी रह गई? सरकार आप मिल गए ना, मुझे कहा और भी कुछ मांगो। तो सिद्दीक की बेटी है, अर्ज करती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से मुलाकात न कर लूं एक। हुजूर ने फरमाया जाओ। गई दौड़कर। हज़रत अबू बकर कहते हैं आयशा खैर है? बड़ी जल्दबाजी में हो, कैसे आई हो? कब्बा आज मेरे नबी का दरियाए करम जोश में है और मुझसे कहा आयशा जो चाहो मांग लो। अब्बा आप तो नबी के यार गार रहे हैं ना, हुजूर के साथी हैं बचपन के आका। अब्बा जी आप बताओ ना हुजूर से क्या मांगू, हुजूर से क्या मांगू? तो हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी जिसे हुजूर मिल जाए उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर हुजूर कह रहे हैं इरशाद फरमा रहे हैं जो चाहो मांग लो, तो हुजूर से इतना कह देना सरकार रब ने मेराज में बड़ी राज की बातें की हैं, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? ये बात हज़रत अबू बकर अपनी बेटी को समझा के भेज रहे। और जब बेटी आने लगी ना, हज़रत अबू बकर कहते बेटी जल्दी करना, जो हुजूर बताएं मुझे भी बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। हज़रत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो अम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार पूछूं? हाँ पूछो। का हुजूर रब ने मेराज में आपसे बड़ी राज की बातें की हैं, एक बात बता दे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे आयशा मेराज में मेरे रब ने मुझसे वादा किया है महबूब, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत दूंगा। कहा ये अल्लाह का वादा हो गया है, अल्लाह का वादा हो गया। टूटे दिल कैसे जोड़े जाते हैं? जिसकी कोई नहीं सुनता 2 मिनट तुम उसकी बैठ के सुन लिया करो, जिससे कोई बात करना नहीं चाहता तुम उससे 2 मिनट बात कर लिया करो, जिसे दुनिया पागल कहती हो तुम 2 मिनट उसके पास रुक जाया करो। कितने लोग ऐसे हैं, ऐसा कोई सीना नहीं जिसमें दर्द ना हो, कहने को कोई कुछ भी कहे खूब है जी मजे आ रहे ना, ये तो बाहर की कहानी है साहिब, अंदर झांक के बताओ ना क्या चल रहा है। कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें दर्द ना हो, और हर शख्स दिल में ऐसा दर्द लेके बैठा है जिसे कोई सुनने वाला नजर नहीं आता, नहीं आता। लोग कहते हैं अरे यार इसकी तो बक छुट्टी रहती है, इसके क्या मुंह लगना, टाइम खराब करते रहता है। ये बातें लोग करके नजरअंदाज कर जाते हैं ना। किसी दुखों के मारे की 2 बातें सुन लिया करो, जिसे कोई मुंह ना लगाता हो उससे तुम कुछ देर बैठ के बात कर लिया करो, ऐसे ही उसका दिल रह जाता है। जिसे कोई कर्ज देने तैयार ना हो उसे कुछ तुम दे दिया करो। दौर देखे, दुनिया का उसूल देखे, पैसे वाले को सारा कर्ज दे देते हैं लोग, गरीब को तो कोई कर्ज भी देने तैयार नहीं होता है ना भाई। ऐसे ही गरीब अगर एक दीवार खड़ी करने लग जाए उसे कोई कर्ज ही नहीं देता, कहता देगा कहां से तू। और जिसके पास कसरत से दौलत है, वक्ती तौर पे पैसा नहीं, उससे मुंह से जाके कह रहा जरूरत हो तो बता दी, जरूरत हो तो बता दियो, क्योंकि इससे बड़ा मतलब भी कोई नहीं है। ये चक्कर में कह के अगली बार मुझे इससे काम निकालना, नेक ये भी नहीं है। कभी उसे कर्ज दे दिया करो जिसे कोई न देता हो, कभी उसे दे दिया करो जिसे सब ठुकरा देते हैं, ताकि उसका दिल रह जाए। और देने के अपने अपने अंदाज होते। मेरे नबी बैठे हुए, बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे हुए, एक खातून बूढ़ी औरत झुकती झुकती हुजूर की चौखट तक आई। हुजूर को देख के उसकी आंख में आंसू आए, रोई। नबी उसको देख के रोए। जब हुजूर उसको देख के रोए
वो खातून कहती मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, आप मुझे देख के क्यों रोए? तो मेरे नबी ने कहा कि तुम्हें देखा तो मुझे मेरी माँ आमिना की याद आ गई है, मेरी माँ आमिना की याद आ गई। आपको देखा तो आमिना की याद आ गई। फिर हुजूर फरमाते आप क्यों रोए, आप क्यों रोई? तो उस खातून ने कहा था काश ऐसा मुकद्दर मेरा होता जैसे रब ने आमिना का बनाया था। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो सरकार बैठे हुए, अम्मा आया ना कैसे हुआ? कहा महबूब तेरे लिए कमीज लेके आई है, मैंने अपने हाथों से बनाई है, अगर आप पहनकर उसे इज्जत बख्श देंगे तो मेरे बिगड़े वक्त सवर जाएंगे। मेरे महबूब ने इतना सुना कमीज पहनी, मुअर्रिखीन ने लिखा वही एक कमीज थी हुजूर पर, उसे पहन के बैठे, इतने में एक बच्चा आया और उसने आके कहा महबूब मेरी माँ एक कमीज का सवाल कर रही है, उसके पास कोई ऐसा कुर्ता नहीं जो बदन छुप जाए। मेरे नबी ने वही जो पहना था उतार के दे दिया, उतार के दे दिया, उतार के सरकार अभी अभी तो मिला था, अभी अभी नया दिया गया था और आपने उतार के दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता है और हम, अल्लाह माफ करे, हम तो उसे उधार भी नहीं देते जिससे उम्मीद ये नहीं होती है कि वापस कर देगा। कभी उन्हें भी उधार दे दिया करो जिनसे वापसी की उम्मीद ना हो। हाँ, उन्हें भी उधार दे दिया करो जिनसे वापसी की उम्मीद। देखिए आप हजरात ऐसे ही बैठे बैठे नारे का जवाब देंगे, खड़े नहीं होंगे। शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें। मैं नारा लगाता हूँ, स्टेज वाले खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे, आप बैठे रहें, ऐसे ही बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, आलमी शोहरत याफ्ता जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला, जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब क़िबला, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, हजरत असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, अजहरी कमेटी, अजहरी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलते ही रहे। माशाअल्लाह। आगे आगे जगह दे दें थोड़ा सा। मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हज़रत, मुबल्लिग़ मसलक के आला हज़रत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं असद भाई को आप लोग? जानते हैं सारे लोग? माशाअल्लाह। अब आ चुके हैं, तसल्ली है ना? थोड़ी देर बात पूरी कर लूं मैं अपने। उसे भी कर्ज दे दिया करो जिसे कोई कर्ज देने तैयार ना। अमीरों की खैर खाही के लिए सब चाहते हैं, कभी उस गरीब के दरवाजे पे उसकी मिजाज पुरसी के लिए चले जाया करो जिसे कोई देखना ना चाहता हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसी जगह पे जाया करो। फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। मगर कब? जब टूटा दिल जोड़ दे। सुनी खबर दौड़ गई, हुजूर से खबर सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी पूछा हुजूर से? कहा हाँ। कहा क्या फरमाया नबी ने? कहा फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। इतना सुना हजरत अबू बकर रो दिए। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, बाप का चेहरा देख के कह रही है बा बात खुशी की थी, रो क्यों दिए? अब सुने जरा एक एक बंदा। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी एक पहलू देखा है तस्वीर का, दूसरा पहलू भी तो देखो। अगर खुदा दिल जोड़ने पे बगैर हिसाब के जन्नत दे सकता है तो दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा?
दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा ये भी सोचा। आज मैं पूछना चाहता हूं, सगी बहन दरवाजे पे मदद के लिए आती है, भाई दरवाजे बंद कर देते हैं। दौलत बचा लेगी आखिरत में। बहन रो के कहती है भांजे को बिलट की जरूरत है, भाई पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। कहता कुछ देर पहले मांग लिया होता, पगली में तुझे दे देता, अगर तूने देर ना की होती तुझे पैसे दे दिए जाते। कितनी बहनों को धक्के दे के निकाल दिया जाता है, कितनी बहनों को ताने दे दिए जाते हैं, कितनी बहनों को यह कह के घर से निकाला जाता है अपने हिस्से का जहेज लेकर के जा चुकी हो, अपने हिस्से का पैसा लेकर के जा चुकी हो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कभी अपनों को धक्का ना दिया करो, अपनों को तुम मायूस करके ना लौटाया करो। तुम नहीं जानते हो जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तभी ये काम आया करते हैं। जिन बहनों को धक्का देते हो, जिन बहनों को नाराज कर देते हो, कभी इनकी तारीख पलट के तो देखो, इनके रिश्तों को देखो। हमने तो यहां तक देखा कि अगर सगी भाभी नाराज होती है, लेकिन अगर बहन को पता चल जाए मेरे भाई के बेटे का ऑपरेशन हुआ है, पैसे खत्म हो गए हैं, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, बहन गरीब भी होती है, तब भी भाई के दरवाजे पे आती है, आकर के कहती बता क्या हाल है। भाई आंखों में आंसू भर के कहता है अब कोई मदद का रास्ता नहीं है, जो पैसा था बेटे पे लग चुका है, हाय अब मैं क्या करूंगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस बहन के पास पैसे नहीं होते हैं वो चुपके से कंगन उतार के भाई की झोली में रख के कहती है किसी को बताना ना कि मैं तुझे देख करके जा रही हूँ, जा मेरे सेवर बेच ले, बेटे का इलाज कर ले। खुदा की कसम ये बहनों के तेवर होते हैं। कहती है अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए बता देना, अपने बच्चे बेच दूंगी लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है, वाह वाह वाह। को धक्का दे के तुम भगा देते हैं और फिर कहते हैं तुझसे और जन्नत से का मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, वो हिसाब नहीं देना कोई। जन्नत से पहले वो जो तराजू लगेगी उस पे भी तो तुलेगा। जरा सोचे, किसी के दिल न तोड़ा करें, किसी का दिल ना तोड़ा करें। अल्लाह तौफीक दे तो टूटे दिल जोड़ दिया करें। क्या अजीब रवैये हम लोगों के। शादी ब्याह हो, वलीमे का खाना हो, कोई 1000 लिखा के आ रहा है, कोई 500 लिखा के आ रहा है, कोई 5000 लिखा के आ रहा है, कोई 2000 लिखा के आ रहा है, और किसी की नीयत में खुलूस नहीं, सारे ही लालची। 1000 वाला सोच रहा है ये मुझे 1500 देगा, 2000 वाला सोच रहा मुझे 2100 देगा, 5000 वाला सोच रहा कम से कम 5100 तो देगा। इस नियत से लिखा लिखा के आ रहे हैं, बिला वजह में बेचारे को कर्जमंद बना दिया। और वो भी स्पेशली एक आदमी बैठा देता, लिखो कौन दे के जा रहा है। सच बता अगर मर गया या कापी खो गई, ये कर्जा कौन तेरा बाप अदा करेगा? भाई हो जाता, कापी खो भी जाती या मर भी जाता लेने वाला, रह गया किसी का 1000 कर्जमंद। अगर कोई किसी का एक पैसा लेके मर गया ना कर्जे का, फरमाया गया वो पुल से रात पे जब डगमगा के चल रहा होगा ना, वही कर्जे वाला आके और पीछे पकड़ के गया, ओ साहब कर्जा दो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बिछी हुई जहन्नम के ऊपर, वो भी अंधेरे में। ले भाई लो, अब मांग रहा वो अपना एक पैसा, और जो 2000 खा के मर गया, फरमाया गया क़यामत में 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाज़ें ली जाएंगी। कितनी? जोर से बोलो, कौन सी वाली? जो कबूल वो भी होंगी। और अब तो नमाज भी ऐसी हो रही है, क़याम में है ना तो हिसाब लगा रहा है करवट में कौन खड़ा, कायदे में कपड़ा देख रहा है, ईद पे मौलाना ने बनाया कौन सा। हाँ ये नमाजें कबूल होंगी, अल्लाह ही जाने इनका हाल क्या होना है। जरा सी फजर में रकात लंबी हो गई तो कह रहा चारा भी लाना, मौलवी को तो मुसल्ले पे ही रहना। जरा सोचे, मकबूल नमाज़ें क़यामत में ली जाएंगी। अल्लाह तौफीक देना। तो भले वलीमे में ना दो, शादी में ना दो, किसी गरीब को बीमारी से लड़ता देखो, चुपके से तकिए के नीचे 1500 रुपए रख दिया करो। हो सकता है 1 रुपए की खुराक से किसी गरीब की जिंदगी बच जाए, अल्लाह तेरी नस्लों को तबाही से बचा डालेगा। हाँ ये काम करने की हम कोशिश करें।
ईमान मजबूत करें, अमल भी अच्छे करें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कभी हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाया करें, हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी अगर दिल जोड़ने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा तो दिल तोड़ने वाला भी कितना लंबा खींचा जाएगा, जरा ये भी दिमाग लगाना चाहिए। तो किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह, नहीं तोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह। बैठे रहे दिल में ना करेंगे माफी। चल जा दिया तुझे, इंच 2 इंच से तू अमीर नहीं हो जाएगा, और मेरी जाने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। बरकत हराम के कब्जे से नहीं होती, बरकत मदीने वाले की नजरे करम से हुआ करती है। नौजवान हमारा जुए में मरा पड़ा, जुए में, हाँ सट्टा सट्टा सट्टाबाजी। एक जगह बैठे थे हम, फजर के बाद का टाइम, तो अजीब बोलिए कह रहा क्या हुआ, तो उसने कहा दूध में छपकली गिर गई। मैंने कहा यार ये इससे क्यों पूछ रहा, तो दूसरे का तुम्हें नहीं पता, ये सट्टे का नंबर बता दिया। मैं कतई हराम पे नियत है, 1 रुपया लगाऊं 10,000 मिल जाए, समझ लो जैसे आता है वैसे ही वैसे ही वैसे ही। आप तो जुए और सट्टे के करीब नहीं है ना, नहीं है ना। अल्लाह पूरी महफिल को ऐसा ही बना दे जैसा ये कह रहे हैं। आमीन आमीन। हाँ मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, राज राज रहना चाहिए। जब रब बंदों के गुनाहों से पर्दा नहीं उठाता तो बंदे को हक किसने दिया कि वो बंदे के गुनाहों से पर्दा उठाए, है ना। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। कोशिश किया करो, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? अच्छा ये सट्टा क्यों लगाते हैं? लो तवज्जो है सारे लोगों की? क्यों लगाते हैं सट्टा, क्यों जुआ खेल रहे हैं? रात को 10 रुपए लगाएं, सुबह को लखपति हो जाएं, है ना। लेकिन रब का निजाम नहीं जानते हो, रब का निजाम नहीं जानते हो। अगर तुझे शॉर्टकट कमाना आता है ना तो उसे निकालना कितना अच्छा आता है, जानते हो। एक फोड़ा निकालेगा कमर में, बाप दादा तक की बिकवा देता है, कोई बचाने वाला नहीं होता, बाप दादा तक की बिक जाती है। तू जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हराम के रास्ते पे चला। अगर तूने रब से लड़ाई मोल ली, सुन कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खुदा के कहर का मुकाबला कर सके, रब के गुस्से का मुकाबला कर सके, रब के जलाल का मुकाबला कर सके। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, फाके रह लेना, हराम के करीब मत जाना। अगर वो बरकत देने में आए तो चुटकी भर में नस्लें पाल देता है, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो वो जिस्म की चमड़ी उधेड़ लेता। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। मत खेलना जुआ, खेलते तो नहीं हो, खेलना भी मत, सट्टा भी नहीं, जुआ भी नहीं। दुआ करो अल्लाह हमें हलाल खिलाए। सलाम ने फरमाया जो हराम खा के पले बढ़ेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगर नबी ने हराम खाने वाले को जहन्नम का ईंधन कह दिया तो तेरे मेरे चने पड़ने से काम नहीं बनने वाला। चने अपनी जगह, लठिया अपनी जगह चले। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब तक जिंदा रखेंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? जोर से हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, देख रहे हो दौर आ गया है, दौर आ गया है, फिर साइकिल पे चलोगे, गाड़ियां बंद होने वाली हैं, डीजल अब भी लाइन में लग के मिला। हम आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ जो किताबों में पढ़ते थे ना गधे घोड़ी की सवारी, फिर वो दौर आ गया पलट के। दुनिया फिर पीछे जा रही है, किधर जा रही है? और हम शॉर्टकट के चक्कर में जुआ, ब्याज, रिश्वत सारा ले रहे हैं।
और फिर मरने के बाद ना 2-4 लाख मस्जिद को दे दिए, 10-5 करोड़ हराम के दे दे, अल्लाह को तेरे उस करोड़ों से मतलब ही कोई नहीं। रब को तो 10 रुपए पसंद है मगर हलाल के पसंद है। कैसे पसंद है? हलाल के पसंद है। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, मर जाना लेकिन हराम ना खाना, हराम ना खाना। अमीर बनने का शौक है ना तो फिर रिश्वत न ले, ब्याज न ले, तिजारत अल्लाह से कर, तिजारत अल्लाह से कर। वो कैसे होगी? तुझे पता चल जाए कोई बेटी रुखसत होने वाली है, हाथ पीले होने की उम्र आ गई है, गुर्बत पैरों में जंजीर बन गई है, तो जा कुछ मुट्ठी बंद करके गरीब की चौखट पे डाल आ, खुदा करम के दरवाजे खोल के तेरी झोली में डाल देगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे काम कर लीजिए, जब भी खाइएगा हलाल खाइए। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको जुए से, रिश्वत से, शराब से, इन तमाम नजिस चीजों से महफूज फरमाए और अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, अपना खौफ हमारे दिलों में अता फरमाए। जिंदगी 4 दिन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। बचनी ये भी नहीं है, जवानों के भी जनाजे उठने, बच्चों के भी उठने, बूढ़ों के भी उठने, मरना सभी को है। तो काम ऐसे करो कि जब जनाजा उठे और कोई पूछे किसका जनाजा है, तो भले मस्जिद का इमाम ऐलान न करे, तेरे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे नौजवानों ने कहा कि बच्चे कौन से इनमें, सारे बड़े हो गए। हाँ ठीक है ना, कमेटी वाले सारे मौजूद हैं, ठीक है, जरा कमेटी वाले बोले या रसूल अल्लाह, है ना। अल्लाह करे ये पगड़ी हर नमाज के टाइम बदने लग जाए, कह दो आमीन। नाराज मत हो यार, ये पगड़ी बंद गई तो इज्जतें बढ़ जाएंगी। हाँ, और ये अमामा ताज है, सर का ताज। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों का, है ना। हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन आपको जरा जवानी दिखानी है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी हल्की आवाज निकाल लो, तभी हम लोग कहते हैं दाढ़ी रखो ताकि मर्द लगो। हाँ, दाढ़ी रखो ताकि, वही बोल रहे हैं जिनकी दाढ़ियां जिनकी है नहीं, वो चक्कर में आ गए, हम कहां खड़े हो गए आके। दाढ़ियां रखो ताकि मर्द लगो, और मर्दों जैसे हरकतों सकनात भी हो जाए, है ना। दाढ़ी रख लो चेहरों पे, दाढ़ी। हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, शक्लें नहीं पहचानी जाती, बसा औकात आधार भी जेब में नहीं है, मर गए, गाड़ी ने रोड से चिपका दिया, खुर्च खुर्च के पेटी में पैक हो रहे हैं, पता ही नहीं मरा कौन है। मैं तो इसलिए कहता हूँ सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी जरूर रखो। अगर रोड से खुर्चा भी जाए ना तो दाढ़ी के बाल बता देना, लावारिस ना समझना, मदीने वाले का गुलाम मरा है। इसलिए दाढ़ियां रखो चेहरों पे। वो कुछ तो इसलिए ही नहीं रखते, मौलाना अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। रख लेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगी। ये एक दाढ़ी वाला मेंबर पे बता दो जिसकी इसलिए शादी ना हुई हो कि उसकी दाढ़ी है ना। ये बहाने ना बनाओ, और ये बहाने अल्लाह की बारगाह में चलेंगे भी। दाढ़ी मोमिन की पहचान है, हुजूर की सुन्नत है, मर्द की शान होती है दाढ़ी। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी, वादा कर ले, अल्लाह तौफीक देगा तो रख ही लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और मैं नहीं खड़ा करता हूँ असद भाई किसी को भी। कई बार ऐसा होता है महफिल में लोग उठ जाते, खड़े हो जाते और फिर दाढ़ी रखते भी नहीं, है ना। तो ये कोई आम महफिल नहीं है, क्योंकि यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं, इसलिए दिल में ऐद करें इंशाअल्लाह रखेंगे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए मरने से पहले पहले दाढ़ी रखनी है। और मरेंगे कब? नहीं ना, कभी भी मर सकते, अभी मर सकते। तो फिर जब मौत का पता नहीं कब आ जाए तो दाढ़ी फिर जल्दी रख लें,
ताकि जब चेहरे में कफन छुपाओ, कफन में चेहरा छुपाओ, फरिश्ते आके हटाएं, दाढ़ी सीने पे रखी हो और फरिश्ते के माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो तेरी दाढ़ी का नूर तेरे ईमान की गवाही देते हुए तुझे इस बात से आगाह करे कि कह दे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या तुझे क्या क्या कहूँ तुझे। रखेंगे ना इंशाल्लाह दाढ़ी, रख लीजिएगा, रख लीजिएगा, घाटे का सौदा नहीं रखोगे तो घाटे ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। हाँ बस मैं हुजूर का शब्द रख दूं। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैं उधर जाके पढ़ लूं। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैंने तकरीर में आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया अपनी बातों पर। अब मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं कि मैं थक गया हूं और ये मेरे साथी है, इनका हुक्म है बड़ा सख्त वाला, अरे पढ़ के ही जाना, सख्त तरीन है, हाँ सख्त तरीन है, समझ रहे हैं, तरीन तर है, ठीक है ना। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें। मैं इसलिए आपसे सुभान अल्लाह कह रहा हूं ताकि मैं जब बीच में थक जाऊं और सांस लेने की जरूरत पड़े तो आप लंबी सी सुभान अल्लाह कह दो, मैं लंबी सी सांस ले लूं। अगर आप दिल से सुभान अल्लाह करें, कहेंगे अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। इतनी आवाज है आप में, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सब नहीं बोले, अब आवाज निकलेगी। देखो मुझे सुभान अल्लाह पता कब आप जोर से बोलेंगे। या अल्लाह दुआ कर रहा हूं, आमीन कहेंगे। जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले उसे इसी साल हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। अब भी कुछ लोग दबा के रह गए। एक अगला चार्ज, या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल रमजान में माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। हो गई पूरी आवाज, एक दुआ और रह गई है, कर लूं। या अल्लाह जो और जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो सोए तो उसे ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, या रसूल अल्लाह आपका क्या जाता है, क्या जाता है। जो एक बार और सबसे ज्यादा जोर से बोले सोने की जरूरत क्या, इसी महफिल में बैठे बैठे अपने जियारत से मुशर्रफ फरमा दीजिए। आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतनी आवाज है आपके अंदर, लेकिन मामला कुछ और है। जहां बोलना चाहिए और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाते हैं। अब हम वो कह रहे हैं बोलो तो फिर बोले, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, घूर के ना देखो, फिर माइक तुम्हें देखे, फिर मैं वहां आऊंगा तुम्हें यहां बैठा लूंगा। कोई भी घूर के ना देखो, ठीक है ना। बोलना चाहिए। और देखो धोखा ना देखो, नेक लोग इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे। मोमिन कभी धोखा, मोमिन कभी धोखा नहीं देता है ना। तो उम्मीद है वादा किया तो पूरा करेंगे। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, मैं तभी आपसे बुलवाऊंगा जब लंबी सांस लेनी होगी, ठीक है ना। तो आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा कोई महफिल में ऐसा है जिसे नारा याद है ना, तो जरा लगा दे नारा एक बार। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम।
शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।